दोस्तों, भोले भंडारी, आज क्रिसमस है। सभी लोगों को, देश दुनिया के सभी लोगों को, भारत के और सब लोगों को, पृथ्वीवासियों को मेरा हैप्पी क्रिसमस। मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं अपने YouTube चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर देववाणी कार्यक्रम में आपको वीडियो सुनाता रहता हूँ, भेजता रहता हूँ। आज का वीडियो सुनिए। सबसे पहले मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ जिसकी वजह से ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, सारी कायनात पिन पिन चलती है, चल रही है। दोस्तों, मैं आपको बताता रहता हूँ कि देव शक्तियाँ मेरे सामने प्रत्यक्ष आकर खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं, तब मैं इन शब्दों को आपके सामने बोलता हूँ। लेकिन उसमें भी ऐसा है कि आप कह सकते हैं कि ये तो भाई आपका इल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, ये तो भ्रम है, ये तो कोई मेंटल डिस्टर्बेंस है। ऐसा नहीं हो सकता। यद्यपि ऐसा कुछ नहीं है और ये टेस्टेड डिवाइन पावर्स हैं जो मेरे सामने आकर खड़े हो जाती हैं और मेरे को बताती हैं। लेकिन फिर भी मान लो कुछ हिस्सा तो उस तरफ का भी रहता है। पॉजिटिव नेगेटिव में नेगेटिव होता है, नेगेटिव में पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से मैं सबसे पहले तो उन सभी लोगों से जिनको मेरे इन शब्दों से जिनकी भावना को ठेस पहुँचे या जिनको बुरा नहीं लगे, उनसे माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ कि भाई मुझे माफ़ कर दिया जाए, ये मुझसे ऐसा भूल गया है। लेकिन और मैं क्या है कि दूसरा संबल मेरे पास क्या है कि मैं ये सब के लिए भले के लिए बोलता हूँ। चाहे ये कितने भी कड़क शब्द हों, कितने भी कठोर लगें, कितने भी आपको अवेगनिंग लगें, लेकिन ये सब के लिए मैं भले के लिए बोलता हूँ। और मैं हृदय की असीम गहराइयों से, हृदय नहीं माइंड की असीम गहराइयों से और मेरे दुनियादारी की नॉलेज से मुझे ये पता है कि ये मेरे शब्द का कोई आधार है, इसलिए मैं बोलता हूँ। और ये सबके भले के लिए इसलिए बोलता हूँ। दोस्तों, आज का देववाणी कार्यक्रम में सुनिए। मुझे अभी देव शक्तियों ने सामने आकर के खड़े होकर बताया है कि मंगल ऐसा है, ऐसा बोलो। वह क्या है सुनो कि प्रिय भारतवासियों, या तो जल्दी ही बचो और ऐसे बचो जैसे ये देववाणी बोलती है। भारत के लोगों, ऐसे बचो जैसे देववाणी बोलती है, वरना ये दोनों लोग, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, ये तो एक पागल कुत्ते की मौत मरने वाले हैं या मारे जाने वाले हैं। इनके चक्कर में यदि कोई आया तो वह भी भयानक मौत मरेगा। दोस्तों, एक मुझे ये बात बताई, दूसरी बात बताई क्या है कि अब भारत और देश दुनिया की जान इस मंगल, ये जो मंगल बोल रहा है अभी आपके सामने वीडियो में, इस मंगल के विचारों की वजह से ही बचेगी। दोबारा नोट करो, अब भारत और देश दुनिया की जान, ये जो मंगल इस समय वीडियो में बोल रहा है, इसके विचारों की वजह से ही बनेगी। वरना ये पृथ्वी एक राख का ढेर बन जाएगी। यदि इसके विचार फॉलो नहीं किए गए तो ये पृथ्वी राख का ढेर बन जाएगी। भाई मुझे तो क्या देव शक्ति ने बोला, मैं बोल रहा हूँ। दूसरा ऐसा ही नहीं कि मैं कुछ टालने की वजह से ये कह रहा हूँ देव शक्ति ने बोल दिया, मैंने बोल दिया। मैं अपनी जिम्मेवारी स्वीकार नहीं करता। मैं अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करता हूँ और मैं ये तब बोल रहा हूँ चाहे देव शक्तियाँ कितनी बोल रहे हैं,
यदि वो मेरे पैरामीटर्स पर खरे नहीं उतरे ये चीज़ें, ये शब्द, ये घोषणाएं, तो मैं वो नहीं बोलता। मतलब मेरे अनुसार भी, मेरे हृदय के असीम गहराइयों से, मेरे दिमाग की असीम गहराइयों से, मेरे दुनियादारी के वर्डली पैटर्न से, वर्डली चीज़ों से ये सिद्ध होता है कि ऐसा ही हो रहा है, तब मैं बोलता हूँ। दो चीज़ें और तीसरी चीज़ और है कि उसके अनुसार जो ये तीनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं, और यही ट्रायंगल का सिद्धांत है, श्री विद्या का सिद्धांत है, तब मैं आपको ये बोल रहा हूँ क्या कि दोस्तों, पहली बात तो यह है कि आप लोग सब लोग बचें, इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चक्कर में न आएँ, क्योंकि ये दोनों लोग तो पागल कुत्ते की मौत मरने वाले हैं या मारे जाने वाले हैं। और दूसरे ये सुनिए कि अब भारत और इस दुनिया की जान इस मंगल के विचारों से ही बचेगी, वरना ये सारी दुनिया एक राख का ढेर बन जाने वाली है। मैं ये बात, इसकी हिंट कई बार पहले दे चुका हूँ कि दुनिया में ऐसा ऐसा हो सकता है और होगा। अब आप कहेंगे कि भाई ये मंगल को स्टंटबाज होगा, या ये इसके कोई हेलुसिनेशन है, इल्यूजन है, या फिर कोई दिमाग में फ़र्क है, पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया है, या कोई ऐसा दिमागी फितूर है जिससे ये ऐसा इसको सर लगता है। ऐसा नहीं हो सकता। आप कुछ भी समझें, लेकिन मैं आपको सुना रहा हूँ, जो भी इस वीडियो को देखें वो इसको सिर्फ सुन लें, और सुन तो आपने लिया ही है जब अब तक आपने ये वॉच किया है तो, लेकिन इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, इस पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा इन विचारों को, इन शब्दों को सुनने से, क्योंकि ये देववाणी है और ये ऊपर वाले की वाणी है, ये देव शक्तियों की वाणी है, और मेरे बड़ी एक वैज्ञानिक कसौटी पर कसी हुई वाणी है कि ऐसा ऐसा ही होगा। अब क्या है, मेन चीज़ सुनिए कि दुनिया का तो है जो है, अपन तो अपने भारत की बात करते हैं। भारत में अब ऐसी तूफ़ानी हवाएं चलने वाली हैं, ऐसा एक विप्लव शुरू होने वाला है, ऐसी भयानकता बरपा जाने वाली है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए दोस्तों सब बचें, और ऐसे ही बचें जैसे कि देववाणी अपने कार्यक्रम में बोलती है, बचने के लिए अपने सूत्रों को बताती है। और ये इन लोगों के चक्कर में मत आइए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों के चक्कर में, क्योंकि ये लोग तो पागल कुत्ते की तरह से मरने वाले हैं या मार दिए जाने वाले हैं। ये अवश्य ऐसा होने वाला है। लेकिन यदि आप गलती से भी इन लोगों की तरफ खड़े रहते हैं, इन लोगों की सपोर्ट करते हैं, इन लोगों की तरफ रहते हैं, इन लोगों की बड़ाई करते हैं, जो भी है, तो इसमें आपके मारे जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसको सुन लेना आप दोस्तों। मैं अपने औकात को समझता हूँ, और मेरी औकात इन लोगों के सामने कुछ नहीं है, लेकिन मैं भी इन लोगों के भले के लिए भी, और देश के सारे लोगों के भले के लिए, और बहुत से लोगों के लिए भले, ये जो इसके ग्रुप के लोग हैं उनके भले के लिए कह रहा हूँ कि सबका भला हो, सबकी जान बचे, और ऐसा ऐसा हो। ईश्वर करे मेरी बातें गलत निकल जाएं, लेकिन मेरी बातें गलत नहीं निकलती। ये सत्यता का पुट लिए हुए हैं, और ये बिल्कुल सत्य सिद्ध होनी है, क्योंकि मेरे वैज्ञानिक प्रयोगों पर ये टेस्टेड चीज़ें हैं। इसलिए दोस्तों, इस भारत देश और दुनिया की जान तो तभी बचेगी जब इस मंगल जो ये वीडियो में बोल रहा है, इसको फॉलो किया जाएगा, इसके विचारों को माना जाएगा। और भारत में ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जान तो नहीं बचने की, ये दोनों तो पागल कुत्ते की तरह मरेंगे या मारे जाएंगे, हर हालत में ऐसा ही होगा। अब आप कह रहे हो कि भाई आप शायद ये जो आजकल झमेला चल रहा है अमित शाह वाला, उससे झुंझला कर ये बात कह रहे हो। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं झुंझला कर क्या करूँगा? मैं छोटा सा आदमी, सड़क छाप सा आदमी, अनजान सा आदमी, मेरे झुंझलाने से क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे तो कितने ही लाखों लोग हैं जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चिल्लाते रहते हैं, गाली बकते रहते हैं, और कुछ का कुछ कहते करते रहते हैं, और मेरा इनकी कोई बराबरी नहीं, और मैं इनसे दुश्मनी लेकर क्यों अपने जीवन को संकट में डालूँगा?
लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हमको रिस्क ले करके या उसका चीज़ का विश्वास करके वो कहना ही पड़ता है। जैसा मैं अब कह रहा हूँ, ये दोनों लोग तो पागल कुत्ते की मौत मरने वाले हैं या मारे जाने वाले हैं, और इनके पक्ष में इनके साथ जो खड़े रहेंगे उनके लिए भी भयानक हालातें पैदा होंगी, उनको भी बचाया नहीं जा सकेगा। इसका हिंट मैं अपने वीडियो में पहले देते जाता हूँ। और अब इस दुनिया में ऐसा बाविला होगा जिसमें भारत और दुनिया की जान सिर्फ और सिर्फ इस मंगल, ये जो मंगल इस समय जो इस वीडियो में बोल रहा है, इसकी सलाह मानने से, इसको फॉलो करने से ही बचेगी। और जो जितना ज़्यादा फॉलो करेगा वह उसका जीवन उतना ही अद्भुत रूप से अच्छा गुजरेगा। भाई मुझे देवानी ने ऐसे बोला है, मैंने आपको बोल दिया। इसके मेरे कुछ एसिड टेस्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के मेरी कुछ गणनाएं हैं और बहुत से विज्ञानों की गणनाएं हैं जिनके आधार पर मैं कह सकता हूं। और मैं ये जो कह रहा हूं सबके भले भले के लिए है। और फिर भी किसी को बुरा लगता है तो भाई मैं इसके लिए बहुत सॉरी हूं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं। भाई सबका भला हो और ईश्वर मेरी बातों को सत्य सिद्ध करे या नहीं करे, लेकिन किसी का बुरा नहीं करे। मैं ऐसा आदमी हूँ। कुछ बातों को हम देख लें कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब आप एक अमित शाह का प्रकरण भी देख लीजिए। ये अमित शाह है, ये हमारे देश का गृह मंत्री तड़ीपार, जिसको सारी दुनिया जानती है कि जैसे क्रिमिनल लोग ये हैं, जैसे मोटे पेट वाला ये है, और जैसे इस तरह से बोलता है। मैं जो आपके सामने ये शब्द बोल रहा हूँ, अब मेरे शब्द भी बड़े टेस्टेड हैं और मुझे पता है कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन फिर भी मुझे किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करने का कोई अर्थ नहीं है। उनसे माफ़ी मांगने में मुझे मेरा जाता क्या है। हो सकता है 0.0001% ये भी हो कि ये शब्द गलत निकले, तो मुझे मेरे द्वारा माफ़ी मांगने से क्या है कि मेरा डिफेंस मैकेनिज्म जो ज़्यादा मजबूत होता है। और आजकल तो चलते चलते यदि किसी के धक्का भी लग जाए तो उससे भी हम माफ़ी मांग लेते हैं। और आजकल तो चलन ऐसा हो गया है कि वो माफ़ी है जो माफ़ी भी नहीं होती, सिंपल सा स्टेटमेंट होता है कि भाई मेरी वजह से किसी की भावना को ठेस पहुँची हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसमें क्या है, न तो उसने माफ़ी मांगी, न कुछ और उसकी इज्जत को नुकसान हुआ, उसने सब्जेक्ट टू माफ़ी मांगी है, मतलब शर्त माफ़ी मांगी है कि यदि किसी को ठेस पहुंची हो तो। मेरे अनुसार तो ऐसा ही है, मतलब उसने माफ़ी मांगी भी और नहीं भी मांगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का दिमाग तो इस तरह से हो गया है कि इसकी तुलना सिर्फ एक पागल कुत्ते से की जा सकती है, और जिससे ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है कि कुछ समय बाद ये लोग एक पागल कुत्ते की मौत मरेंगे या मारे जाएंगे। इस दुनिया में बहुत से दयालु लोग हैं जो किसी पागल कुत्ते को भी नहीं मारना चाहते, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि कितना भी दयालु हो, उसको अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले की हिंसा करनी पड़ती है। कैसे कि यदि लोग अपने, चाहे स्ट्रीट डॉग हो या पागल अपना पेट डॉग हो, यदि उस पागल कुत्ते को नहीं मारें तो वह पागल कुत्ता उनको खा जाएगा और वे मारे जाएंगे भयानक मौत से। इसी तरह से उनके लिए जरूरी हो जाता है कि ऐसा हो। ऐसे ही प्रकृति में कुछ इस तरह की संभावनाएं बनती हैं, निश्चितता बनती है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इसलिए आज जो हालत हो रही है इसमें ये भाई लोग, इनका दिमाग खराब हो गया है, ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ईश्वर इनका भला करे और इनको सद्बुद्धि आए, लेकिन अब तक नहीं आई तो अब इनको क्या आएगी। इसलिए ये लोग तो पागल कुत्ते की मौत मरने वाले हैं या मारे जाने वाले हैं। इसलिए लोगों, इनका आप संपर्क में भी नहीं रहना, इनका सपोर्ट भी नहीं करना, इनसे जितना दूर रह लीजिए, क्योंकि इनकी तो भयानक मौत इंतजार कर रही है। कहीं आपके साथ ऐसा नहीं हो जाए, किसी भी भारतीय के साथ में। और दूसरी बात जो मैंने कही है कि अब भारत और इस दुनिया की जान
इस मंगल के विचारों से ही बचेगी, तो भाई ऐसा हो सकता है? क्या कोई क्या कह सकता है? कोई भी एक छोटा सा चीज़ बनाकर कह सकता है, या अपनी सब्ज़ी बेचने वाला भी कह सकता है कि मेरे टमाटर सबसे टेस्टी हैं, सबसे ताज़ा हैं, अभी आए हैं, तो वो कह सकता है। ये तो सिंपल स्टेटमेंट है। इसलिए मैं अपने विचारों का ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि मेरे विचारों का मुझे पता है, मेरे डिटर्मिनेशन का, मेरे संकल्प का मुझे पता है, और मुझे पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ऐसा हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? इस दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, और इस दुनिया में जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और सारे देश को नचा सकता है, और एक तड़ीपार गृह मंत्री बन सकता है, और जो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बकबक करे, तो इसमें मैं क्यों नहीं कह सकता? जबकि मैं तो खूब पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और मेरे पास तो प्रमाण है कि ऐसा होगा, ऐसा होता रहा है। इसलिए दोस्तों, होशियार हो जाइए, आप लोग बचिए, और ऐसे करते जाइए जैसे कि देवानी बोलती है, और इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, इस मोदी शाह के चक्कर में और भागवत के चक्कर में। इन दोनों के बाद तीसरा नंबर मोहन भागवत का आएगा, लेकिन मोहन भागवत तो फिर भी इन दोनों से बेटर है। ये लोग तो बिल्कुल ही पागल हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। इसलिए शायद आज देव शक्तियों ने मुझे बोला है कि मंगल, ये बोल दो कि ये दोनों तो पागल कुत्ते की मौत मरेंगे या मारे जाएंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं। और जिसको बचना है वो इनसे दूर रहे, और ऐसा ही करता जाए जैसा कि ये देववाणी बोलती है, वरना किसी का भी बुरा हो सकता है। और ये भारत देश और दुनिया की जान तभी बचेगी जब ये दुनिया, ये भारत देश मिशन ग्रेट इंडिया के विचारों के अनुसार चलेगा। क्या करूं भाई, परमात्मा ने बोला है, उन देव शक्ति ने बोला है। वो मुझे जब इतना प्यार करते हैं, मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तो मैं उनके संदेश नहीं पहुंचा सकता? मुझे तो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और वह भी सबके भले के लिए। अब कोई नहीं समझे, उल्टा समझे, तो वो बात अलग है, वो फिर देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना बचाव जरूर करिए।